वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई जारी करके रखे होंगे, है ना। तो चलते हैं, आज एक लैंग्वेज टेस्ट में हम आपको लेके चलते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने लैंग्वेज सेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। बस आपको कुछ सेक्शन जो हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जब जो कोई भी हमको मिल जाता है, हम उनको ऐसा नहीं सोचते। देखिए, हमने आज तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं वो हमने पूरा 100% उसमें लगाया है। और आप सभी को कंटेंट, देखो, जो बच्चे कंटेंट पे फोकस्ड होंगे, जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमको सिलेक्शन दिलाएंगे और हमको सिलेक्शन चाहिए, वो यहाँ कंटेंट पढ़ने आएंगे और वो प्रॉपर आएंगे, वो रेगुलर आएंगे। उन बच्चों को हमारी इस क्लास में जोक से और सारी चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज़ हम जान रहे हैं। अगर जो बच्चा फोकस्ड है, जो बच्चा ये सोच रहा है कि सर के द्वारा हमको मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे और साथ में हम इनको पढ़ करके एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, तो वो बेसिकली सिर्फ पढ़ने आएंगे और वो रोज़ क्लासेस अटेंड करेंगे। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह सेलेक्ट होना चाहते हैं जो बच्चे हमारे प्रीवियस डेज में हमको फॉलो करके सेलेक्ट हुए हों और जो सेलेक्ट होने जा रहे हैं, तो प्लीज़ बी कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड स्टिल कीप वॉचिंग एवरी डे एंड व्हेन इट कम्स लाइव। ओके, नाउ कम टू द पोर्शन। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे पैसेज आपका है, लिखा है इट इज स्ट्रेंज, है ना, दैट डक्स मोस्टली स्विम, है ना, इन वाटर। देखिए, अब तक हमने जो है सिर्फ मैथ के सम्स को बोर्ड पर लाया है। अब बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं कि सारा कुछ जो है ऑन बोर्ड हो जाए, मैक्सिमम चीज़ें बोर्ड पर हों, फिर आपको अदर चीज़ों की यूज़ से डिजिटल बोर्ड के थ्रू आपको चीज़ें कंटेंट वगैरह समझाए जाएंगे। तो यही कह रहा है कि इट इज स्ट्रेंज, है ना, यह बहुत आश्चर्य की बात है। स्ट्रेंज का मतलब यहाँ पे हो जाएगा STRANGE। स्ट्रेंज का मतलब हो जाएगा आश्चर्य। देखिए, वर्ड टू वर्ड हम जो है आपको मीनिंग भी बताते रहेंगे। इट इज स्ट्रेंज दैट डक्स मोस्टली, मोस्टली मतलब होता है ज़्यादातर, और डक्स तो सभी लोग जानते होंगे बतख को कहते हैं। मोस्टली मतलब होता है ज़्यादातर। देखिए, इट इज स्ट्रेंज कह रहा है कि यह आश्चर्य है, दैट मीन्स कि डक्स यानी बतख, मोस्टली मतलब ज़्यादातर, स्विम इन वाटर यानी ज़्यादातर, यह आश्चर्य की बात है कि ज़्यादातर बतख जो है पानी में तैरती हैं। आप कहेंगे सर इसमें स्ट्रेंज की क्या बात है, तो आपको हम आगे बताएंगे। देखिए, आगे बताने से पहले थोड़ी एक चीज़ बता दें, आप अपनी उंगलियों को पानी में डाल के रखिए। पानी में अगर आप डालेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय बाद आपकी उंगलियां गीली तो रहेंगी, लेकिन आपकी स्किन बिल्कुल जैसे स्ट्रेच, यानी आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देखिएगा, उंगलियां बिल्कुल सिकुड़, जैसे उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। ऐसा इसलिए कि हमारी जो उंगलियां हैं जिनमें मॉइस्ट होता है, ऑयली नेचर होता है, जो ड्राई वेदर, ड्राई फेनामिना, ड्राई क्लाइमेट, ड्राई इन्वायरमेंट और इन सब चीज़ों को से हमको प्रोटेक्ट करता है। अब अगर हम पानी में रखेंगे तो इसका ऑयली स्किन का जो नेचर है वो स्पॉइल हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारी स्किन बिल्कुल स्ट्रेच, बिल्कुल सिकुड़ जाएगी और धीरे धीरे इसी के वजह से सड़न भी हो जाती है। बार बार उंगली को पानी में रखेंगे तो सड़न भी होने लगेगी। लेकिन बतख मोस्टली मतलब ज़्यादातर स्विम इन वाटर, पानी में तैरती, फिर भी उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यही स्ट्रेंज की बात है, यही आश्चर्य की बात है। दो, यहाँ पे दो लिखा है ना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा
THOUGH, दो का मतलब होता है यद्यपि, है ना, यद्यपि, यद्यपि, है ना, या जबकि हम कह सकते हैं इसको, जबकि। कह रहा दो दियर फेदर्स कीप ड्राई। फेदर का मतलब होता है पंख, दो या यद्यपि या फिर भी या जबकि उनके क्या पंख क्या रहते हैं, ड्राई यानी सूखे रहते हैं। दो दियर फेदर्स कीप ड्राई, फिर भी उनके पंख जो हैं सूखे रहते हैं। दे स्विम इन वाटर फॉर अ लॉन्ग आवर्स। दे मतलब वे स्विम इन वाटर पानी में तैरते हैं, फॉर अ लॉन्ग आवर्स एक लंबे घंटे के लिए। दे स्विम इन वाटर फॉर अ लॉन्ग आवर्स, आवर्स मतलब होता है घंटे, अगर यहीं छोटा सा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड समटाइम्स, लिख लीजिए समटाइम्स की मीनिंग, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, एंड समटाइम्स और कभी कभी, प्लंग्स इनटू वाटर, ठीक है, प्लंग्स की मीनिंग भी लिख लीजिए। इसका मतलब होता है गोते लगाना। और कभी कभी वे पानी में क्या करते हैं, प्लंग्स इनटू द वाटर, पानी में गोते लगाते हैं। गोते लगाने का मतलब है, आप देखते होंगे कि कहीं कहीं बतख को आप तैरते देखेंगे तो धीरे धीरे तैरते चले जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी जो है खूब जोर से अंदर डुबकी मारते हैं और कहीं जाके बाहर एक जगह, है ना, डुबकी मारना या गोते लगाना, ये हो सकता है। तो प्लंग्स का मतलब जो है, तो क्या करते हैं, एक बार में ही कहीं डूबते हैं और कहीं दूर जा कर के वो ऊपर आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, और करा कि लेकिन बट मीन्स होता है लेकिन, है ना, लेकिन द, है ना, फिर भी, है ना, द फेदर्स मतलब पंख, स्टिल, है ना, कीप ड्राई फिर भी पंख अभी तक जो है क्या रहते हैं, कीप मतलब रहते हैं, ड्राई मतलब होता है सूखे। कह रहा है कि ज़्यादातर समय जो है द स्ट्रेंथ दैट द डक्स मोस्टली स्विम इन वाटर। कह रहा है यह आश्चर्य की बात है कि बतख जो है ज़्यादातर पानी में तैरती हैं, और यद्यपि दियर फेदर्स कीप ड्राई पानी में तैरती भी हैं, लेकिन फिर भी उनके पंख जो रहते हैं ड्राई यानी सूखे रहते हैं। दे स्विम इन वाटर फॉर अ लॉन्ग आवर्स, एक लंबे समय तक पानी में तैरते हैं। एंड समटाइम्स और कभी कभी प्लंग्स इनटू वाटर, पानी में डुबकी लगाते हैं या गोते लगाते हैं। बट लेकिन दे द फेदर स्टिल कीप ड्राई, लेकिन पंख उनके फिर भी जो है सूखे रहते हैं। अब कह रहा है कि वॉट इज द सीक्रेट, है ना, सीक्रेट ऑफ इट, है ना, सीक्रेट का मतलब होता है रहस्य, है ना, SECRETE, है ना, सीक्रेट, मान लीजिए ई नहीं रहेगा, सीक्रेट मतलब होता है रहस्य, है ना। करा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ इट, यानी इसका सीक्रेट बात क्या है, यानी इसमें क्या सीक्रेट है, क्या सीक्रेट बात है, इसमें क्या रहस्य की बात है। देयर इज ए स्मॉल ऑयल लिम्स, है ना, प्रोड्यूस्ड इन द रूट ऑफ अ डक्स टेल।
कह रहा है देयर इज ए स्मॉल ऑयल लिम्ब, कह रहा है कि एक छोटी तैल ग्रंथि होती है, छोटी सी एक तैल ग्रंथि, तेल रिलीज करने वाली। जैसे हमने बताया ना, स्किन को स्मूथ रखने के लिए हमारे जो रोम छिद्र, स्किन के जो पोर्स हैं, वो भी ऑयल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी स्किन जो है ज़्यादा ड्राई भी नहीं होती है और ज़्यादा जो है उसको जैसे ज़्यादा सिकुड़ती नहीं है, स्मूथ रहती है इसके वजह से। तो इसी प्रकार से इनमें ऑयल लिम्स होते हैं, यानी तेल ग्रंथियां होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं, उत्पादित करती हैं। प्रोड्यूस का मीनिंग लिख लीजिए आप, प्रोड्यूस लिख लीजिए, PRODUCE, प्रोड्यूस है ना, उत्पादित करना। उत्पादित करना, जो क्या करती हैं, प्रोड्यूस इन द रूट ऑफ द डक्स टेल, जो क्या करती हैं, जो ऑयल लिम्स, जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं इन द रूट ऑफ डक्स टेल, यानी जो डक है उसकी पूंछ, यानी मान लीजिए अगर हम यहाँ डक बना दें, एक डक मान लीजिए ऐसे नॉर्मली ऐसे एक डक बना दे रहे हैं, एक डक अगर हम बना भी दे रहे हैं, ये डक अगर हम बना दे रहे हैं, चलिए मान लीजिए डक हमने बना दिया, कुछ थोड़ा सा सिमिलर ही है। तो जो ये इसकी पूंछ है, तो यहाँ पर उसके लिम्स होते हैं, ऑयल लिम्स होते हैं यहाँ पर, है ना। और ये ऑयल लिम्स जो होते हैं, यहाँ से एक स्प्रे की तरह जो है ये पूरी बॉडी पे ऑयली जो है, ऑयली नेचर जो है क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डक्स हैं वो क्या होती हैं, जो डक्स जो है वाटर में रहने के बाद भी उनके फेदर्स ड्राई रहते हैं और वो एक्सपॉइल होने से बच जाते हैं। द डक एक्सपेल्स, है ना, रिलीज, एक्सपेल्स का मतलब रिलीज ऑयल बाय प्रेसिंग दिस लिम्स, कह रहा है कि जब भी जो है जब भी इनको ऑयल एक्सपेल्स करना रहता है, यानी तेल को अपने शरीर पे फैलाना रहता है, ये क्या करती हैं, प्रेसिंग द लिम्स, जोर लगाती हैं इस पर, और ये यहाँ से ऐसे करके जो है इनकी बॉडी पर फैल जाता है। विच एक्सप्रेड, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, फैलना, विच एक्सप्रेड ओवर दियर फेदर्स, जो उनके पंखों के ऊपर क्या हो जाता है, फैल जाता है। और जनरली मतलब होता है आमतौर पर, आमतौर पर ऑल बर्ड्स हैव दीज ऑयल प्रोड्यूसिंग लिम्स, कह रहा आमतौर पर ऑल बर्ड्स यानी सभी पक्षियों में है मतलब के पास होता है, दिस मतलब यह ऑयल प्रोड्यूसिंग, तेल उत्पादित करने वाले लिम्स यानी ग्रंथियां। बट लेकिन इट इज वेल डेवलप्ड, है ना, डेवलप्ड मतलब होता है विकसित, यह अच्छी तरह से विकसित होता है। थोड़ा सा मैं देखना चाहूँगा कि हमारे प्यारे बच्चों को सब कुछ प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। एवरीथिंग इज़ क्लियर, आई थिंक आपको सब कुछ दिख रहा है। चलिए, कह रहा है लेकिन इट इज़ वेल डेवलप्ड, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से विकसित होता है इन एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय जंतु, जल में पानी में रहने वाले जलीय जंतु। लेकिन ये क्या होता है, यह अच्छी तरह से केवल जलीय जंतुओं में। अब जलीय जंतुओं का फटाफट 4-5 नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में आप ठोक डालिए, और देखिए उनको मैं बता भी दे रहा हूँ, जैसे क्रेन हुआ, गूज हुआ, डक हुआ, स्वान हुआ, और पेंगुइन्स भी हुई, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं। तो कह रहा है कि
लेकिन ये अच्छी तरह से विकसित होते हैं इन एनएक्वेटिक एनिमल्स, एक जलीय जंतु में, है ना। और बर्ड्स में तो मान लीजिए एक्वेटिक बर्ड्स में रहेगा, और लेकिन जंतुओं में यानी एक्वेटिक एनिमल्स में लगभग सब में ये होता है ग्लैंड, है ना। देयर इज नो स्वेट, है ना, प्रोड्यूसिंग लिम्ब इन द बर्ड। आप याद रखिए कि हमारी स्किन में एक्स्ट्रा साल्ट और टॉक्सिक जो मटेरियल होता है, टॉक्सिक वेस्ट एंड एक्स्ट्रा साल्ट हमारे बॉडी का, हमारे स्वेट यानी पसीने के द्वारा, हमारी जो स्वेट लिम्स होते हैं, छोटे छोटे जो स्किन में छेद होते हैं, वो क्या करते हैं, स्वेट लिम्स के थ्रू जो है पसीने के साथ टॉक्सिक जो पदार्थ होता है, विषैले पदार्थ जो कचरे होते हैं शरीर के, और इसीलिए लोग कहते हैं पसीना होना फायदेमंद है। उसी प्रकार से हमारे अंदर टॉक्सिक लिम्स होते हैं, हमारे यहाँ स्वेट लिम्स होते हैं जो पसीने को बाहर निकाल देते हैं। लिम्स ना करके कि हम अपने पोर्स कहेंगे, स्किन के पोर्स ऐसे होते हैं जिससे स्वेट रिलीज होता है, जिससे टॉक्सिक वेस्ट और साल्ट रिलीज हो जाता है। लेकिन ये इनमें नहीं होता, ये इन जंतुओं में, इन पक्षियों में नहीं होता। कह रहा देयर इज नो स्वेट, स्वेट मतलब होता है पसीना, पसीना रिलीज करने वाला, पसीना उत्पादित करने वाली लिम्स मतलब कोई भी छिद्र या ग्रंथि इन बर्ड्स देयर इज नो मतलब नहीं होती है। कह रहा कोई जो है पसीना उत्पादित करने वाली ग्लैंड या छिद्र नहीं होता है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसे आप नोट करिए, आपको 2 मिनट दे रहे हैं इसे नोट करने के लिए। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द, है ना, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, चलिए, आई थिंक आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। चलिए हम प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए, अब प्रश्न नंबर 1 है, द एबव पैसेज डिस्क्राइब अबाउट अ डक्स, है ना। कह रहा है कि जो उपयुक्त जो पैसेज है वो डक के किस चीज़ के बारे में जो है
डिस्क्राइब किया है, यानी उसके स्वेट लिम्स, उसके पसीने की लिम्स के बारे में, तो पसीने की लिम्स के बारे में नहीं, ऑयल फेदर्स के बारे में, ऑयली फेदर्स के बारे में भी नहीं, सीक्रेट ऑफ रिमेनिंग ड्राई के बारे में, या ऑयल लिम्स के बारे में। तो ऑब्वियस बात है कि डक के जो है सीक्रेट ऑफ रिमेनिंग ड्राई है ना, सीक्रेट ऑफ रिमेनिंग ड्राई, केवल ऑयल लिम्स तो उसकी चर्चा में आ गया, लेकिन फाइनली वो सीक्रेट ऑफ रिमेनिंग ड्राई के बारे में है ना, क्या क्या रहस्य है जिसकी वजह से बत्तखें जो है क्या रहती हैं, रिमेनिंग ड्राई यानी सूखी रहती हैं, वाइल दे आर है ना एक्सपेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द वाटर, फिर भी वो क्या रहती हैं कि ड्राई रहती हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी एग्जैक्ट फॉर दिस क्वेश्चन विच कम्स है ना अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ। ओके, तो अब इसके बाद अगला प्रश्न आपका ये बनता है, ये तो पहला प्रश्न था, अब दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि द पेक्यूलियरिटी है ना, द पेक्यूलियरिटी ऑफ डक्स इज दैट है ना, कैन स्विम फ्रॉग लॉन्ग है ना, कैन प्लंक्स क्विकली, कैन स्विम वेरी फास्ट, कैन रिमेन ड्राई इन स्पाइट ऑफ स्विमिंग इन वाटर है ना। तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन आप एक बार नोट करके इसको करिए और इसका आंसर आप लोग भेजिए। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट ऑप्शन फॉर इट। नोट इट डाउन। चलिए देखिए, अगला है कि ये कह रहा है कि द पिक्यूलियरिटीज है ना ऑफ डक्स इज, कह रहा कि जो विशेषता है, जो स्पेशलिटी है, जो विशेषता है डक्स यानी बत्तखों की, इज दैट की कैन स्विम फ्रॉग लॉन्ग, ये नहीं परफेक्ट आंसर है। कैन प्लंक्स क्विकली, ये भी गलत है। कैन स्विम वेरी फास्ट, बहुत तेज। तो जो विशेष व्यवस्था इस पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, हमने कहा कि हर बार आंसर हम पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लेंगे, हमें चाहे जो भी सही लगे। वी कांट सेलेक्ट दैट आंसर, we only can take this answer, we can only go with that answer which comes from the paragraph, which based from the paragraph, which relate the paragraph है ना। that's why can swim है ना, can swim remain dry in spite of swimming in the water, पानी में तैरते हुए भी वे सूखी रह सकती हैं, उनके फेदर्स गीले नहीं हो सकते। ये जो स्पेशलिटी है, पेक्यूलियरिटीज है ऑफ डक्स है ना, बत्तखों की। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट है ना। कैसा कैसा लग रहा है आपको पढ़ करके ऑन द बोर्ड? हम PDF के थ्रू नहीं पढ़ा रहे हैं आज आपको हम जो है जो बिल्कुल ऑन बोर्ड है। तो कैसा लग रहा है ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। स्पेशली बच्चों को अगर अच्छा लग रहा है
तो कमेंट करिए, अदरवाइज़ मत करिए, है ना, नो एनी इशू, ठीक है ना। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। शेयर सब्सक्राइब की बातें नहीं करेंगे, है ना। ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो ऑलरेडी जो है आप सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बस यही है। चलिए अब हम चलते हैं इसको नोट करने के बाद अगले क्वेश्चंस पर। नोट कर लीजिए आप लोग तेजी से। हम आपको पूरा टाइम भी दे रहे हैं, प्रॉपर आप टाइम भी आप पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा, और रेगुलर पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो मे बी आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, एंड यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम प्रॉपरली एंड वेरी ईजली। चलिए चलते हैं अगले पैसेज पर, अगले क्वेश्चंस पर। चलिए देखिए, अब इसके आगे देखिए, लिखा है द वर्ड एक्सपेल्स मीन। तो एक्सपेल्स की मीनिंग अगर आपने नहीं लिखी हो तो उसको लिख लीजिए। एक्सपेल्स मतलब होता है निष्कासित करना, या फैला देना, फैला देना। तो आई होप सभी बच्चे जो है जान चुके होंगे। देखिए फोर्स मतलब होता है बल लगाना, तो बल लगाना, इसका अर्थ कह रहा है कि द वर्ड एक्सपेल्स मीन, कह रहा है कि जो एक्सपेल्स वर्ड है ना, फैला देना या निष्कासित करने का अर्थ क्या है। फोर्स बल लगाना, एडमिट मान लेना, या एब्जॉर्ब यानी सोख लेना। तो ऑब्वियसली सोख लेना, मान लेना या ये सब करना नहीं है। थ्रो आउट यानी निष्कासित कर देना या फैला देना, ये आपका हो जाएगा तीसरे प्रश्न के लिए। और चौथे प्रश्न के लिए व्हाट इज द सेक्रेट, यह SECRET, सेक्रेट ऑफ इट, विच एक्शन ऑफ द डक इज रिप्रेजेंटेड बाई दीज वर्ड्स। करा सेक्रेट क्या है, तो वो किसके बारे में, स्विमिंग के बारे में, रिमेनिंग ड्राई के बारे में, प्लगिंग के बारे में, रिमेनिंग इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। नहीं, रिमेनिंग ड्राई है ना, लंबे समय तक पानी में रहने के बाद भी वो सूखी रहती हैं, इसके बारे में, रिमेनिंग ड्राई के बारे में ये सेक्रेट यानी रहस्यमय शब्द, रहस्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कह रहा है कि व्हाट इज द सेक्रेट ऑफ इट, इसका क्या रहस्य है। विच एक्शन, कौन सा कार्य, ऑफ द डक यानी बतख का, इज रिप्रेजेंटेड यानी प्रदर्शित किया गया है, बाय दीज वर्ड, इन वर्ड शब्दों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। रिमेनिंग ड्राई है ना, उसका सीक्रेट क्या है ना। एंड द फाइनल क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। द ऑयल लिम्ब इज क्या है, नॉट डेवलप्ड इन ऑल बर्ड्स, सभी पक्षियों में विकसित नहीं होता है। नॉट फाउंड इन ऑल डक्स, सभी बतखों में नहीं पाया जाता है। नॉट फाउंड इन ऑल बर्ड्स, सभी पक्षियों में नहीं पाया जाता है। वेल डेवलप्ड इन ओनली सम डक्स, तो वेल डेवलप्ड, तो ये जैसे इन शब्दों को अगर हम देखें
तो वेल डेवलप्ड इन ओनली सम डक्स, केवल कुछ बत्तखों में पूर्ण विकसित होता है। तो ये भी हम पूरी तरह से सत्य नहीं कह सकते। नॉट फाउंड इन ऑल बर्ड्स, सभी पक्षियों में नहीं पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो शायद ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। अगला देखें, नॉट फाउंड इन ऑल डक्स, सभी बत्तखों में नहीं पाए जाते, तो ये बात भी गलत है, पाए जाते हैं, सभी बत्तखों में पाए जाते हैं। नॉट डेवलप्ड इन ऑल बर्ड्स, सभी पक्षियों में विकसित नहीं होते हैं, ये भी बात सही है ना। तो नॉट फाउंड इन ऑल बर्ड्स ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन अगर हम कहें नॉट डेवलप्ड इन ऑल बर्ड्स, सभी जो पक्षी हैं उन सभी में पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, तो ये कथन काफ़ी जो है ये ट्रू है, काफ़ी सत्य है। तो इसके साथ हम चले जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने आज करवाया है। इसके बाद जो है आप इसको नोट डाउन करेंगे प्रॉपरली। आपको हमने 1 बाय 1 सब चीज़ें बताई हैं। आई थिंक आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, है ना। फिर एक नए सेशन के साथ, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो डियर स्टूडेंट्स। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।